बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिंदी का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है RMLAO का क्वेश्चन पेपर, आज ही इसका एग्जाम हुआ है अवध यूनिवर्सिटी में। जैसा कि सभी को पता, कल आपका जो है कानपुर यूनिवर्सिटी का भी पेपर लगा हुआ है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी का जो है आने वाले समय में उनका भी एग्जाम है। तो इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। इसके जो है साथ में सॉल्व भी कराता चलूंगा, जिसके आपको जो आंसर भी कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम की जो है तैयारी को विधिवत कह सकते हो, मजबूत कर सकते हो। इसके मैंने 4 मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, आप चारों को देख लीजिएगा। यह जो है 5वां मेरा वीडियो है। इन सभी को जो है आपको देख कर ही अपना एग्जाम आपको देने जाना है। चलेगा, 2 घंटा आपका समय दिया गया था। 75 नंबर का आपका पूरा पूरा आपका पेपर आया था। हिंदी इसमें आपको पढ़ना है। हिंदी का सभी का सिलेबस सेव है सभी यूनिवर्सिटी का, और सभी में जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो है सेक्शन जो इसमें आपका ए है, इसमें टोटल आपके 10 प्रश्न आपके आयोजित कराए गए थे। मैं 10 प्रश्नों को हम देखेंगे इसमें। चलेगा, इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वेदों का जो है नामोल्लेख करना है। तो वेद कितने होते हैं, वेद के कितने प्रकार हैं आपको बताना है। तो सभी को पता होगा वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कहोगे भैया कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे जो है ऋग्वेद, और हम बात कर ले यजुर्वेद, और जो है सामवेद, और जो है अर्थवेद। ये जो है वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। सभी को पता होगा, यही आपको इसमें लिखना था। ठीक है, पेपर बहुत ईजी आया है। अगला देखो कि नाथ पंथ के जो प्रवर्तक कौन थे, उसकी जो है रचनाओं का आपको नामोल्लेख करना है। तो नाथ पंथ के हम प्रवर्तक की हम बात कर ले, तो इसके जो प्रवर्तक हैं गोरखनाथ हैं। कौन है इसके जो प्रवर्तक है? गोरखनाथ हैं। कौन है? गोरखनाथ हैं। कौन है? गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ जो हैं ये शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? ठीक है, ये जो गोरखनाथ हैं ये जो है किसके शिष्य हैं? तो ये जो है मासेन नाथ के जो है शिष्य हैं। इनके जो गुरु थे मासेन नाथ है, उनको भी जो है नाथ पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है। मासेन नाथ को जी उनको भी कहा जाता है। इनके जो मासेन नाथ के जो इनके जो शिष्य थे, ठीक है, वो आपके जो है गोरखनाथ थे। ठीक है, आपको गोरखनाथ इसमें आपको लिखना था। फिर अगला क्वेश्चन देखो आदिकाल को जो है किन किन नाम से जो है जाना जाता है। तो आदिकाल को जो है बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसा कि हम बात कर ले कुछ नामों के, जिसमें जैसे कि आदिकाल को जो है वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आदिकाल को जो है वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, और हम बात करें तो एक इसको जो चारण काल भी कहा है। किसने कहा चारण काल? तो इसको जो है राम कुमार वर्मा ने जो इसको चारण काल कहा है। और हम बात कर लें तो इसका जो है सिद्ध सामंत युग, इसको जो है राहुल शंकरत्यान ने कहा है। और इसको जो है आदिकाल को आदिकाल ही जो है किसने कहा है? तो आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि सूरदास जो है किस काव्यधारा के जो है कवि थे। उनकी जो है रचनाओं को आपको नाम लिखना है। तो सूरदास, जैसा कि सभी को पता होगा, सूरदास जी थे ये सगुण भक्ति धारा के कवि थे। कौन थे भैया? ये जो है सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। और ये जो सूरदास जी थे ये जो है कृष्ण साई शाखा के कवि तो थे ही, साथ में जो है भगवान श्री कृष्ण के जो है ये उपासक भी थे। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं सूरदास की, जैसे कि सुर सारावली, साहित्य लहरी, और जो है नल दमयंती, ये सारी इनकी जो है रचनाएं हैं, आपको लिख देना था। ये अगला देखो रीत रीत मुक्त जो है काव्य धारा के प्रमुख जो है कवि और उनकी जो है रचनाओं को आपको नाम लिखना है। तो रीत मुक्ति काव्यधारा के अंदर प्रमुख कवि की बात कर ले तो इसमें जो है आलम हो गए आपके। आलम इसी जो है रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। और घनानंद हैं, घनानंद भी जो है रीत मुक्त काव्यधारा के जो है कवि हैं। घनानंद हो गए आपके। और जो है बात कर ले तो सुजान जो है हित प्रबंध, इनकी जो है एक कृति है। ठीक है, घनानंद जी की, जो कि इन्होंने रचना लिखी थी। और जो है कृपा कंद, ये भी इनका जो है निबंध है। तो इस तरह से आपको जो है पदावली, ये भी जो है घनानंद जी की है। तो इसमें और हम बात कर ले जो कि कवियों की, तो इसमें जो है बोधा भी इसे की जो है कवियों में आते हैं। अभी अगला देखो द्विवेदी युग की जो है 2 प्रमुख विशेषताओं को आपको नामोल्लेख करना है। ये तो मैंने आपको कराया था। द्विवेदी युग में जो है क्या है, इस युग में क्या हुआ है कि इस युग में जो है गद्य और पद्य की जो है भाषा जो है एक जैसी ही इसमें हुई है। और जो है इस युग में आधुनिक हिंदी कहानी की जो है शुरुआत भी हुई थी। और इस युग में जो है समाज में होने वाली जो समस्या पर जो है इसमें ध्यान भी दिया गया था। इस तरह से आपको इसकी विशेषता आपको लिखना था। अगला देखो 7 नंबर, देखो
दिया हुआ कि जो है छायावाद के 2 कवियों के नाम उसकी जो है रचनाएं आपको लिखना है। तो छायावाद के सभी को पता हो गया, तो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। तो छायावाद में आपके जयशंकर प्रसाद आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? जयशंकर प्रसाद आपके आ जाएंगे। और हम बात करें तो जो है सुमित्रा नंदन पंत जी आ जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी आ जाएंगे। जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचना आपको पता होंगी, जैसे कि कामायनी हो गई, जो है झरना हो गई है, इस तरह से आपको लिखना था। और सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है वो है कला और बूढ़ा चांद। आपको एक एक रचना केवल लिखना था बस। अगला देखो, महादेवी वर्मा की रचनाओं को आपको नाम लिखना है। बहुत ही इजी प्रश्न आ गया था, तो उनकी सभी को पता होगा इनकी रचनाएं, जैसे कि निहार, इन्हीं की रचना है। निहार रस्म निर्जा, संध्या गीत, यामा, दीप शिखा, ये सारी जो है इन्हीं की रचनाएं हैं, सभी को पता भी होगा। अगला देखो, पाठ्यक्रम में जो है संग्रहित सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन के आज्ञा की जो है कविताओं के आपको नाम लिखना है। तो आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है आज्ञा जी की कविता, वो केवल जो है एक कविता है, जो कि नदी के दीप। नदी के जो है दीप आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। नदी के दीप इन्हीं की जो है रचना है। और भी बहुत सारी इनकी कविताएं हैं, जैसे कि जो है हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, ये सारी इन्हीं की जो है रचनाएं हैं। अब फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे जो है आ चुका है। चलिए, इसको ये हो गया है। अब इधर देखिएगा। हाँ, नागार्जुन की जो कविता थी अकाल और उसके बाद, इसकी जो है आपको विशेषता आपको जो है इसकी लिखना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो नागार्जुन की जो कविता थी, इसको तो मैंने कराया था, इसका सारांश भी मैंने आपको बताया था। अकाल के बाद क्या, अकाल पड़ने से क्या स्थिति हो जाती है गांव की, या फिर जो है जहां अकाल पड़ता है उसके बाद की क्या स्थिति रहती है, सब कुछ मैंने बताया था। तो इसमें जो है ये जो कविता है नागार्जुन जी की कविता है, इसमें यह कविता जो है अकाल और उसके बाद की स्थिति का जो इसमें सजीव जी चित्रण किया गया है। और इसमें जो है कवि ने अकाल की जो है, जो उसकी अकाल पड़ने पर जो एक कह सकते हो एक जो स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, उसकी मार्मिक कहानी को जो इसमें दर्शाया है। और जो इस कविता में जो अकाल के कारण होने वाली समस्याओं को जो है दिखाया गया है, जैसे कि भोजन की कमी, भोग और कई तरह की बीमारियां भी जो है अकाल पड़ने से जो हो जाती हैं। और इस कविता में जो है अकाल के बाद की स्थिति का भी इसमें उल्लेख किया गया है कि जो है अकाल पड़ने के बाद जो समाप्त हो जाती है अकाल, उसके बाद कितना जो है खुशी का माहौल रहता है, सब कुछ इसमें जो है जिक्र किया गया है। तो इसी को आपको लिखना था, इसकी विशेषता यही थी। अगला देखो, फिर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है इसमें का खंड बा। इसमें जो है टोटल आपके जो प्रश्न दिए हुए 7 हैं, जिसमें केवल आपको 4 ही प्रश्न आपको करना था। तो इसमें जो एक जो है संदर्भ से आपको व्याख्या दिया हुआ पहले कि देख देख रूप जो है राधा रूप अपार, ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था एग्जाम में फंसेगा, और सेम टू सेम क्वेश्चन आया भी। तो ये जो पंक्ति आपकी हैं, फिर देखो ये जो देख देख राधा रूप अपार, तो इसका आपको जो है संदर्भ से आपको व्याख्या लिखना है। तो इसका जो है ये जो है किसके द्वारा लिखित है, तो ये जो है विद्यापति के द्वारा लिखित है ये, ठीक है। ये जो आपके शीर्षक है विद्यापति पदावली में जो है संकलित राधा की वंदना, ये खंड से इसको लिया गया है। इसके रचयिता जो है विद्यापति हैं। इस तरह से आपको संदर्भ आपको लिखना है। इसके प्रसंग में आपको लिखना है कि इसमें जो है राधा की जो है सुंदरता के बारे में जो है इसमें उसकी अलौकिक सुंदरता का जो इसमें वर्णन किया गया है। इसकी आपको व्याख्या करना भी, इसकी जो अब व्याख्या में आपको क्या लिखना है कि देखिए राधा की जो अपूर्ण सुंदरता को देखकर किस अद्भुत विधाता ने जो है राधा की अपूर्ण रूप रचना के लिए जो है समस्त संसार के जो है संदर्भ को के सार को लेकर मिला दिया है। अर्थात जो है राधा का स्वरूप जो है अनुपम है, बहुत ही सुंदर दिख रही हैं, दिव्य हैं, और राधा के जो अंग हैं पतंग की शोभा को जो है और भी कह सकते हो बढ़ा रही हैं। और राधा के इस रूप को देखकर जो है करोड़ों कामदेव को जो है ये धरती पर गिर पड़े हैं। और ऐसा जो है अनोखा रूप कह सकते हो, जिसकी सुंदरता जो है कह सकते हो देखकर जो है यहाँ तक जो है कामदेव भी जो है धरती पर गिर पड़ते हैं। तो इसी के जो सुंदरता के बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है राधा जी की सुंदरता के बारे में। तो अपने शब्दों में भी आपको जो है इसको आपको लिख देना था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। फिर अगला देखो, फिर अगला इसमें दिया हुआ है कि जय मिन बार बिहीनी, ये किसमें से आपका लिया गया है। चलो इसको छोड़ दीजिएगा, फिर हम अगला देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे आएगा। चलेगा, ये भी आपका हो चुका है। फिर अगला इसमें कौन सा दिया हुआ है, ये देखो, ये भी इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है कि वह पत्थर जो है वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कितनी बार मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन आपको 100% फंसने वाला है। तो ये जो वह पत्थर तोड़ती इलाहाबाद के, तो ये जो आपका शीर्षक है, इसके जो रचयिता है कौन है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो है लिखित है ये, ठीक है।
ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो है ये लिखा गया है। इसमें क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि ये कवि हैं, एक बार इन्होंने देखा कि इलाहाबाद के जो है पथ पर यानी जो है रास्ते पर एक जो कह सकते हो एक औरत जो है पत्थर को तोड़ रही थी धूप में। उसके जो है सामने एक जो है पेड़ लगा था, लेकिन वह जो है तोड़ रही थी धूप में पत्थर को, और उसी के सामने जो है भवन भी बना था, लेकिन वह जो है धूप में ही पत्थर तोड़ रही थी। तो इसी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। ये जो आपकी कविता है, ठीक है, वह पत्थर जो है वह तोड़ती पत्थर, इस नाम से शीर्षक से जो है अवतरित किया गया है। इसके जो रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस तरह से आपको संक्षिप्त आपको इसका व्याख्या लिखना है। इसके बारे में आपको पढ़ लेना, एग्जाम में फंसेगा। हम नदी के द्वीप, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये भी क्वेश्चन जो है 7% आपके फंसने वाला है कि हम नदी के द्वीप, ये जो शीर्षक आपका है, ये जो है आपके नदी के द्वीप जो कि आगे द्वारा लिखित है, जैसा कि ऐसे ही सब पता चल रहा है। नदी के द्वीप ये जो है शीर्षक से आपके लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं वो हैं आपके आज्ञे जी। कौन है इसके रचयिता? आपके आज्ञे जी हैं। इस तरह से आपको लिख देना है। इसके हम अर्थ की बात कर ले, इसकी व्याख्या आप कैसे करोगे, तो इसमें जो कब कहता है कि व्यक्ति का जो निर्माण है संस्कृत के द्वारा होता है, और जिस प्रकार जो है नदी द्वीप का निर्मित करती है, यानी जिस प्रकार जो नदी होती है ये द्वीप को जो है निर्मित करती है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत के द्वारा जो है व्यक्ति का जो है निर्माण होता है। और जो संस्कृत का जो कार्य होता है वो व्यक्ति को संस्कार संपन्न कराना होता है। जो संस्कृत होती है क्या उसका कार्य क्या रहता है कि व्यक्ति के अंदर जो है संस्कार उत्पन्न करना रहता है। और जिस प्रकार नदी से जो है अलग अलग होने पर जो है एक द्वीप का जो है अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत से जो है पृथक होने पर व्यक्ति का भी जो है अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो इसी के बारे में जो है वर्णन किया गया है। आप इसके अंतर्गत आप आसानी से लिख सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं है। फिर अगला देखो चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि अमीर खुसरो की जो है व्यक्तिगत विशेषता पर आपका टिप्पणी देना है। ये भी क्वेश्चन था। आप सभी प्रश्नों को टिक लगाकर भी तैयार कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये था कि पेपर को हम एनालाइज कर दें आज के, क्योंकि पेपर जो है काफ़ी अच्छा भी आया है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो है इसके आने के भी चांस है। इस पेपर को आप जो टेलीग्राम से मैंने ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वॉइस का जो मैंने PDF जो है पहले ही जो है अवेलेबल करा दिया है। तो अमीर खुसरो की जो व्यक्तिगत विशेषता क्या है आपको लिखना है। तो अमीर खुसरो की जो है कविताओं में जो है विविधता होती है, और जो है ज्ञानमूलक और सामाजिक समस्याओं पर जो है इन्होंने जो है चोट भी दिखाई है। तो इस तरह से इसकी विशेषता आप लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन विशेषता भी नहीं है। आप बना कर भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सगुण काव्य धारा की हम बात करें, इसमें क्या था, सगुण भक्ति काव्य धारा में यह था कि इसमें जो ईश्वर के इसके रूप, ईश्वर के आकार, इसके गुणों का जो है इसमें गुणों पर जो है विश्वास किया जाता था। और जो इस धारा में ईश्वर के जो है अवतारों और जो उसकी लीलाओं का भी जो इसमें महत्व दिया गया है। और जो सगुण जो है भक्ति धारा में जो है ब्रह्म के अवतार राम रूप कृष्ण श्री कृष्ण की जो है इसमें पूजा भी जो है की जाती है। और जो है सगुण भक्ति धारा की जो है 2 शाखाएं हैं, एक है राम भक्त और दूसरी है कृष्ण भक्त। तो इस तरह से आपको लिख देना है। और राम भक्त के जो कवि हैं वो है गोस्वामी तुलसीदास, लालदास। और जो है कृष्ण भक्ति धारा के जो कवि हैं सूरदास हैं, मीरा बाई और जो है रसखान है। इस तरह से आपको लिखना था। फिर अगला देखो, रीत काल की विशेषता आपको बताना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो रीत काल, जैसे कि मैंने कराया भी था कि रीत काल की जो विशेषता है इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता थी। और जो है इस काल में प्रेम पक्ष को जो है सुंदरता से जो है दिखाया गया था। और इसमें जो है इस काल में श्रृंगार वर्णन अश्लील कोर्ट तक भी जो इसमें पहुंचा गया था। इन सभी के बारे में जो इसमें किया गया था। और जो है श्री कृष्ण की जो है प्रेम लीलाएं थे इसका भी इसमें जो है चित्रण किया गया था। तो इस तरह से आपको लिखना था। अगला देखो, भारतेंद्र युगीन जो है कवियों का आपको परिचय देना है। तो भारतेंद्र युग के कवि कौन कौन से हैं, तो इसमें जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो कि इसके प्रमुख कवि हो जाएंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को सभी को पता होगा। और भी इसके हम कवियों की बात करें जो बद्री नारायण चौहान, प्रेमघन, ये भी जो है भारतेंद्र युग के कवि हैं। और राम जो है राधा कृष्ण दास भी हैं, हरिओध हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, और जो है विद्यानिवास मिश्र जी हैं। ये सभी जो है भारतेंद्र युगीन जो है कवि हैं। अगला देखो, प्रगतवादी काव्य की जो आपको विशेषता आपको बताना है। तो प्रगतवादी काव्य की विशेषता क्या है, तो प्रगतवादी जो ये काव्य था इसमें क्या है, तो इसमें जो है समाज की जो गरीबी थी, भुखमरी थी, जो अकाल था, बेरोजगारी जैसी समस्या जो है इसमें उठाई गई थी। ठीक है। और प्रगतवादी कवियों ने जो है शोषकों के खिलाफ, यानी जो गरीबों का जो है शोषण करते थे उसके खिलाफ जो विद्रोह भी किया था। और जो है शोषितों के लिए जो है सहानुभूति भी दिखाई थी। तो इस तरह से आपको इसकी जो है विशेषता आपको लिखनी थी। ज़्यादा कोई कठिन था भी नहीं क्वेश्चन। अगला भी देखो, आपका खंड आपका यानी सेक्शन C है।
इसमें आपको जो है 2 ही प्रश्न आपको करना था। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया कि आतकालीन जो है काव्य की प्रमुख जो परावर्ती हो और प्रमुख जो कवियों का आपको जो है परिचय देना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो इसमें हम बात कर लें। ठीक है, तो इसके आपको तैयार कर लेना। फिर अगला देखो, भक्ति की काल की जो है प्रमुख काव्य धाराओं का उल्लेख करते हुए प्रमुख जो है कवियों को उल्लेख करना है। तो भक्ति काल के आपको पता होगा, भक्ति काल जो है इसमें दो इसके जो है दो इसकी प्रमुख शाखाएं थी। एक थी निर्गुण भक्ति, एक था सगुण भक्ति। तो इसमें जो है निर्गुण भक्ति के जो कवि थे वो थे इसमें कबीर दास जी थे और जो है मलिक मोहम्मद जायसी थे। और हम सगुण भक्ति धारा के कवि की बात कर ले तो इसमें जो है सूरदास, तुलसीदास, ये सारे इसमें कवि थे। तो आपको इस तरह से आपको इसका वर्णन करना था। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इन सभी को आप टिक लगा लीजिए, इसको तैयार करना है। जयशंकर प्रसाद प्रेम और जो सौंदर्य के कवि हैं, इस कथन की आपको जो है व्याख्या करना है। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इनको जो है इसलिए जो है सौंदर्य के कवि कहा गया है क्योंकि जो है जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के जो है 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनकी जो रचनाएं थी, उनकी रचनाओं में जो है प्रेम, सौंदर्य, प्राकृत, देश प्रेम, जो है दर्शन, धर्म जैसे जो है विशेष में जो है शामिल थे। इसीलिए जो है इनको जो है प्रेम और जो सौंदर्य के जो है कवि कहा गया है। अगले हम बात करें प्रश्न की, तो जो है मुक्तिबोध का जीवन परिचय देते हुए उनकी जो है कृतियों पर भी आपको प्रकाश डालना। तो गजानंद माधव जो है मुक्तिबोध, इनका जो जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को जो इनका एक जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के जो है सोएपुर जिले में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे ये जो है माधव राव, जो कि एक विभाग में जो है इंस्पेक्टर थे, एक पुलिस विभाग में, ठीक है, इंस्पेक्टर थे। और हम इनकी बात कर ले तो इनके जो विश्वविद्यालय में जो है ये एमए इन्होंने किया था 1953 में। फिर जो है इनका जो है विवाह जो हुआ था 1939 में, इनकी भी शादी हुई। फिर जो है मुक्तिबोध ने जो है 20 साल की उम्र में जो है बड़ा नगर मिडिल स्कूल में जो है स्नातक की पढ़ाई जो है शुरू कर दी थी। फिर जो है हम इसकी बात कर लें इनकी रचनाओं के बारे में। इनका जो है इनकी जो मृत्यु हुई थी वही थी जो है 11 सितंबर 1964 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से आपको इनके बारे में आपको लिख देना था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि जो है ब्रह्म राक्षस हो गई। इस तरह से बहुत सारी रचनाएं इन्होंने जो है मुक्तिबोध ने जो है लिखी थी। तो इनके बारे में आपको जो है इस तरह से आपको लिख देना है। इतने आपके प्रश्न थे जो कि आपको जो है तैयार करना ही एग्जाम में आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मुक्तिबोध के बारे में आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भी है। इसके जो है जीवन परिचय एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलेगा। मुक्तिबोध के बारे में आपको इनकी जो कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, एग्जाम में पूछ सकता है कि विचार आते हैं और जो है भूल गलती, इन जो है इनके आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इतना आपको लिखना है। ये सारा पेपर था, आपको इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप जाकर इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।